हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कन्हैया पाठक, योर मैथ्स टीचर। और आज हम लेके फिर से आए हैं रियल नंबर का डाउट क्लास। ओके, सेकंड क्लास है ये हमारा रियल नंबर का डाउट क्लास। ठीक है, इससे पहले हमने डाउट क्लास में क्लियर किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, साथ ही में हमने ये भी चीज किया था कि एल्गोरिथम थ्योरम के बारे में भी पढ़ा था उसमें। ठीक है, बट इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्वेश्चन रिलेटेड टू हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये है कि इरेशनल नंबर को हम किस तरह से प्रूव करेंगे। वैसे तो मैंने पिछले कंटेंट में बता चुका हूँ ये चीज की कैसे इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सो एक तरह के क्वेश्चन बना के अपने आप को प्रूव करके एग्जाम में बैठते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये वीडियोस बनाया जा रहा है कि वो बच्चे 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनाएं, ताकि वो एग्जाम में जब बैठे तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो उनको। तो वो चीज हम देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे भी कि √2 को कैसे इरेशनल नंबर प्रूफ किया जाता है, 3 + √2 को कैसे किया जाता है, कोई मल्टीप्लाई में है उसको कैसे किया जाता है, कोई डिवाइड में है तो उसको कैसे किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएगी। सो इस वीडियो को स्टार्ट, इसके पिछले कंटेंट में जितने सारे टॉपिक आपको बताए हैं, जो भी थ्योरम बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, उन सारे चीजों का प्रैक्टिस करना आपको बहुत जरूरी है, इसेंशियल है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए हम इस डाउट क्लास को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे, और इस डाउट क्लास के साथ ही आपका आई थिंक की रियल नंबर भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि आप प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि √2 जो है, जो नंबर है आपका, क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में √3 के बारे में, मतलब √3 को प्रूव करके दिखाया था। तो √2 को भी आप उसी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। बट हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ लैंग्वेज। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आपको बार बार इस चीज को मैं बार बार कहता हूं आपसे कि लैंग्वेज होना इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज है तो आपका फुल मार्क्स आएगा, बट यू हैव नो लैंग्वेज देन आपको वो फुल मार्क्स नहीं दिला सकता। यू आर नॉट गेटिंग इन द एग्जाम द फुल मार्क्स। सो यहाँ पे देखना है हमें कि कैसे ये प्रूव कर रहे हैं विद द लैंग्वेज। तो आपको एज्यूम कर लेना है, मतलब आपको सपोज कर लेना है। सबसे पहले हम सब सपोज करके मानेंगे कि √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे, √2 इज हियर, √2 इज अ रेशनल नंबर। चलिए बनाते हैं इस चीज को। सपोज वी एज्यूम, अब हमने पहले सपोज कर लिया √2 को, क्या कर लिया, इस चीज को हमने सपोज कर लिया कि √2 इज रेशनल नंबर। एक हमारा ये रेशनल नंबर है। इस चीज को आप भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस आपको यही करना होगा कि √2 को रेशनल नंबर मान लेना होगा। ठीक है, देन ये चीज आपको बता दें कि सपोज का मतलब इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि √2 = p/q, यानी कि p/q के फॉर्म में हम सपोज किए हैं तो लिख भी सकते हैं। तो √2 = p/q। जहां पे हमारा एक कंडीशन क्या बना रहेगा, वेयर q not equal to 0। यहाँ पे बना रहेगा कंडीशन q not equal to 0। और दूसरा कंडीशन क्या बना रहेगा वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पे एक और बना रहेगा कि एंड p q have नो मोर, यानी कि कह सकते हैं कि नो कॉमन फैक्टर, यानी कि अदर देन 1 को छोड़ के कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ये किसका प्रॉपर्टी है, ये रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी है। ये चीज आपको पहले बता दिया है कि p q have नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीटली पता होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं, यहाँ भी फिर से एक बार बता रहे हैं। फाइनली हमारा क्लियर है तो बहुत अच्छे से इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। अदरवाइज आपका क्लियर नहीं है तो आप पहले वीडियोस देख लीजिए, पिछली वीडियो इसका देखिए, उसके बाद आप इस चीज को अच्छे से समझ पाइएगा। सो इसके बाद हम करने क्या आ रहे हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो दोनों साइड है तो लिख सकते हैं इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में, टेक बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों साइड आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग, यानी कि यहाँ पे स्क्वायरिंग, यानी कि दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो व्हाट वी गेट,
क्या प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, तो वी गेट, यहाँ से आपको दिख रहा होगा जब हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ओके, ये दोनों चीजों का स्क्वायर कर दिया हम लोग, तो हमें क्या मिला, तो √2 का स्क्वायर, यू नो दैट्स नॉट ट्रू होता है, तो √2 का स्क्वायर हमें मिल गया 2, और p/q का स्क्वायर p²/q²। यहां तक हमने इजिली बना लिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहां से कह सकते हैं कि 2q² = p², तो यहां से हमारा क्या हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, यहां से हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक है, जो हमारा प्रोसेस बन रहा है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो q² है, q² का मल्टीपल है, तो यहां से क्या करेंगे, q² 2q² = pq, देन यहां से आप ले सकते हो, यहां से आप लाइन से समझ जाना, ये इसका नेक्स्ट स्टेप जा रहा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं q² = p²/2, दैट वन। तो यहां से हम ये चीज लिख लिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और समझना कि जब q² से 2 को मल्टीप्लाई किए, इट मींस दैट कह सकते हैं कि वो q को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन q² को भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो q को ऑब्वियसली होगा। सो आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया, देन यहाँ से q, इसका जो कोफिशिएंट है इसके नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये काम हम कर लिए। अब यहाँ पे हम आपको दिखा दिए, यहाँ पे तो यहाँ पे जो चीज हमें शो हो रहा है, यानी कि जो चीज हम देख रहे हैं उस चीज को हम बाय लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि here 2 divides pq, here 2 divides pq plus p², मतलब 2 डिवाइड हो रहा है ना p² से, देन ऑब्वियसली ये क्या होगा, देन 3 डिवाइड p, यानी कि जब ये p² को डिवाइड कर रहा है तो वो p को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जब वो p² को कर रहा है तो किस चीज को करेगा, p को भी करेगा, तो ये चीज आपका क्लियर है, तो p को भी करेगा, ठीक है। ये चीज आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज आप मान लीजिए कि 6 का कोई स्क्वायर है नंबर, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर है और 6 का स्क्वायर है, और अगर ये 2 डिविजिबल हो रहा है 6 के स्क्वायर से, तो देन ये डिविजिबल 6 से भी होगा, देन जो 2 होगा डिविजिबल 6 से भी होगा। तो ये एक छोटा सा डिजिट पे हम एग्जांपल लेके देख लेंगे, जिससे हमारा जो भी कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, जो भी डाउट है दूर हो जाएगा, ठीक है। तो हियर 2 डिवाइडेड द pq, देन 3 डिवाइडेड p, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम यहाँ पे कुछ सपोज करेंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद हम सपोज कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं उस चीज को, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं और 2 होगा, ओके, यहाँ पे 3 ना होके 2 होगा। अब इसमें मान लेंगे, यहाँ पे एक चीज और आपको बता दे रहे हैं कि q² = pq/2 है यहाँ पे, तो 2 से डिवाइड p² होगा, देन इस चीज को कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड pq, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे कि p = 2m, सपोज कर लो p = 2m, ये भी हमने सपोज किया था, सपोज करके ये चीज फाइंड किया। अब इस चीज को भी हम सपोज कर रहे हैं, सपोज करके फाइंड करेंगे, तो फाइंड करेंगे और p = 2m, तो 2m मतलब जहां पे हम कह सकते हैं कि वेयर m इज एन इंटीजर, वेयर m इज एन इंटीजर, एक पूर्णांक है m, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, किसमें पुट करेंगे, तो आप इसका वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करोगे, और देयर इज इक्वेशन 1, सपोज लेट मी दैट यू इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में जब आप उसका वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, आप पहले यहाँ पे लिख लो, putting the value of p in equation 1, ये इक्वेशन 1 है, q² = p²/2, और आप इसमें पुट करो तो क्या आएगा, चलिए ये चीज आपका क्या होता है, ऑप्शन होता है। अब इस चीज को अच्छे से प्रोसेस करके करेंगे तो क्या आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, q² = 4m²/2, ठीक है। इसको अगर ये 2 से डिविजिबल हो रहा है हटा देंगे, तो q² = क्या आ रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं q² = 2m²। देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रख रहा है, ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं,
लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट रख रहा है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये चीज को थोड़ा बहुत, ये चीज हमारा क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब यहाँ से m स्क्वायर निकाल लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 2 हो गया। हमने क्या देख लिया, हमने ये चीज देखा कि यहाँ पे p को 2 से डिवाइड दे रहा था, तो p को भी देगा। यहाँ पे q को भी 2 से डिवाइड हो गया, तो q को भी देगा। उसके बाद क्या है, बस उसके बाद एक छोटा सा आप एक लिख सकते हो इसके बाद कि यू नो दैट अबाउट द प्रॉपर्टी जो रेशनल नंबर का होता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग में जब आप देख रहे हो इस चीज को, ये उसका प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, P Q have no common factor other than 1, यानी कि 1 को छोड़ के इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो 1 को छोड़ के कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो यहाँ पे तो 2 है और यहाँ पे 2 है। दैट्स मीन व्हाट, दैट मीन्स दैट कि इस तो रेशनल नंबर है, ये तो रेशनल बिल्कुल नहीं है, इसके प्रॉपर्टी से कोई मैच नहीं हो रहा है। जब प्रॉपर्टी से कोई मैच नहीं होगा तो आप एग्जैक्टली उस चीज को लिख सकते हो। सो यहां भी हम क्या लिख लेंगे कि हियर P and Q have common factor 3 common factor 2 other than 1। क्या लिख लेंगे, हियर P and Q, here P and Q have common factor other than 2 other than 1। इस चीज को आप लिख लिए, इस चीज को क्या लिख लिया आप यहां से देख लो, here P and Q have common factor other than 1। 1 को छोड़ के 2 इसका कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने दिखाया कि मैच हो रहा है, मैच हो रहा है। सो क्या कर सकते हैं, सो देयरफॉर आगे की सेंटेंस थोड़ी सी लंबी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे आगे के सेंटेंस में। सो देयरफॉर, अब आपका कंडीशन तो यहाँ बन नहीं रहा है, इसके कंडीशन पे वो मैच भी नहीं खा रहा है, तो मैच नहीं खा रहा है, तो मैच नहीं खा रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, तो मैच नहीं खा रहा तो हम यही देख रहे हैं कि ये तो प्रूफ हो गया कि दैट इज अ रेशनल नंबर। तो बस आपको सिर्फ लिख देना है वो चीज कि दैट इज अ रेशनल नंबर, तो लिख देंगे देयरफॉर √2 इज, so therefore √2 is नॉट रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर नहीं है, ये जब रेशनल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर होगा, विच वन, गेस करो। तो रेशनल नहीं है तो इरेशनल कर। नॉर्मली जो रियल नंबर जब दो पार्ट में करते हैं तो एक रेशनल होता है, एक इरेशनल होता है। जो रेशनल नहीं होगा तो दूसरा क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे लिख देंगे कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। एक सेंटेंस और इसमें आप जोड़ सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लैंग्वेज को देखेंगे, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर आप एग्जाम में इस तरीके से बनाते हो तो आपका एक सिंगल मार्क्स भी कट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या है हमारा, एग्जाम्पल 2 है कि √3 इंटू √2। 3 इंटू √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको ये चीज दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दिए लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज आप कर लोगे क्योंकि दो बार हमने लैंग्वेज को बता दिया। बस हम इस चीज को बता दें कि कोई मल्टीप्लाई में हो या कोई डिवाइड में हो या कोई ऐड में हो या कोई सब्ट्रैक्ट में हो, तो उस तरीके से कैसे हम चेंज करेंगे, उस तरीके को चेंज करेंगे। तो उस तरीके को हम इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि ये चीज हम आपको क्लियर करा देते हैं कि इस तरीके को कैसे चेंज करेंगे, तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा इस चीज में, ठीक है, क्योंकि आप इससे पहले भी पढ़ चुके हो ये चीज। ये भी चीज हमने कराया था, वहां पे एग्जांपल दूसरा था और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, दूसरा है। सो प्रोसेस सेम है, एग्जांपल दूसरा है, तो क्या हो गया, प्रोसेस हमारा सेम है। बट हम यहाँ पे लैंग्वेज को नहीं लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज आप जान गए किस तरीके से लिखना है, क्योंकि दो बार हमने बता दिया। बस आपको ये चीज बता रहे हैं कि जो इसका होल नंबर है, जो बिना रूट वाला पार्ट, यानी कि दैट इज इंटीग्रल पार्ट, जो इंटीग्रल पार्ट है उसको सिर्फ उस तरफ से ले जाएंगे। जैसे मान लो आप कि √2 को p/q के फॉर्म में मान लेते हो। चलिए हमने मान लिया। मानने के बाद क्या करना है, मानने के बाद हम इस चीज को यहाँ पे कंडीशन जो है हमारे माइंड में रहना चाहिए। कंडीशन हमारे माइंड में क्या रहना चाहिए, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। पहला कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन हमारा क्या होना चाहिए, P और Q हैव दूसरा कंडीशन ये है कि P एंड Q हैव
नो कॉमन लिख सकते हैं फैक्टर अदर देन 1। ये चीज तो आपको बिल्कुल याद कर लेना है, अदर देन 1, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है आपको याद हो जाएगा और आप इस तरह से प्रूव कर लोगे, ठीक है। अब आपको पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले क्या किए थे, प्रूव किए थे, उस चीज को हमने प्रूव कर लिया था। तो √2 को प्रूव कर लिया था, तो अगर मान लो सपोज कि √2 को अगर हम उधर छोड़ दें और 3 को इधर लेके आ जाएं, ठीक है, √2 को आप उधर छोड़ दो, रूट वाले पोर्शन को छोड़ दिए और हमने क्या कर लिया, 3 को इधर लेके आ गए, ठीक है। रूट वाले पोर्शन को छोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है कि जो रूट में है, और अभी हम प्रूफ भी किए थे उस चीज से, वो चीज हमें पता है, एक कंडिक्ट है, वो चीज पता है। तो 3 को इधर लेके आ गए। अब इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो कंडीशन बन रहा है। एक कंडीशन क्या बन रहा है, p/3q, जो कि हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन और क्या बन रहा है, तो रेशनल नंबर के बराबर √2 है, वो हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट √2 क्या है, इरेशनल है। इससे पहले हम प्रूव ये भी किए, तो 2-3 कंडीशन है। तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, दिखा देंगे, उस कंडीशन को बता देंगे इनको कि किस तरीके से वो इरेशनल है। तो आपको करना क्या होगा, आपको लिख देना होगा कि हियर p, इस चीज को p/3q इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये चीज क्या है, रेशनल नंबर है। p/3q क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। देन क्या लिखेंगे, देन √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब आपको तो पता ही है कि ये इसके इक्वल है, देन इक्वल होगा तो सेम प्रॉपर्टी होगा। अगर ये रेशनल हो गया तो वो भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज और गाइस देखना है, यहाँ पे एक चीज और स्टूडेंट समझना है आपको कि आपने इससे पहले किया क्या है। तो यहाँ पे लग जाएगा बट, और इस बट का मतलब आप समझ रहे हो कि बट क्यों लग गया। बट इसलिए लग गया क्योंकि आपने इस चीज को पहले प्रूव कर लिया है, ठीक है। √2 को आपने पहले प्रूव कर लिया है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे लगा दिया बट √5 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। √5 is an irrational नंबर। √5 एक आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इरेशनल नंबर है, दिस इज कंडक्ट दैट, ये आप प्रूफ भी कर लिए हो, तो ये भी लिख सकते हो कि दिस इज कॉन्ट्रडिक्ट। आप एक कॉन्ट्रडिक्ट कर लिए थे, इससे पहले आप मान चुके थे उस चीज को कि वो इरेशनल नंबर होगा। तो दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक भी आप बना के, अगर यहाँ तक भी बना के एग्जाम में छोड़ दो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्लियर हो जा रहा है कि √2 उसके बराबर, यहाँ पे यहाँ पे √2 कर लेंगे, √2 इज एन रेशनल नंबर, यहाँ पे √2 कर लेंगे, तो यहाँ से √2 हो गया, ठीक है। तो ये चीज √2 किसके बराबर है, इरेशनल नंबर के बराबर है। जब √2 इरेशनल नंबर के बराबर होगा तो उसके जो इक्वल में आएंगे वो भी बिल्कुल इरेशनल नंबर होगा। तो आप जब प्रूव कर लेते हो किस चीज को, तो आप उसके बराबर में कोई भी चीज करोगे, या वो डिजिट है, या वो वेरिएबल है, या वो कोई नंबर है, तो वो सेम माना जाता है, ठीक है। इस चीज को आप क्लियर कर लो। अब देखिए, अब थर्ड वाला हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है। तो थर्ड वाला एग्जाम्पल ये है कि 5 + √3। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है कि जो रूट में नंबर है उसको LHS में रखेंगे, ठीक है, और जो होल नंबर है, जो इंटीग्रल पार्ट है, उसको RHS में लेके आ जाएंगे। चलिए इसको भी हम पहले मान लेते हैं। 5 + √3 = PQ, P/Q के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। जब P/Q के फॉर्म में लिख देंगे तो √3 = P/Q, और यहाँ पे -5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता लग जा रहा है कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि आपने प्रूफ कर चुका है।
कर चुके हैं। तो ऑलरेडी जब आप किसी चीज को प्रूव कर लिए हैं तो उस चीज को बस सिर्फ ये लैंग्वेज में हमको लिख देना है, इस वाले लैंग्वेज में, कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको बस सॉल्विंग करके थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। कैसे सॉल्विंग करोगे, तो यहाँ से ऐसे सॉल्विंग कर लेना। यहाँ पे कितना भी सॉल्विंग करो, नहीं भी करोगे तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, बता सकते हो, ठीक। तो आपका एक प्लस पे एग्जांपल हो गया, आपका एक मल्टीप्लाई पे एग्जांपल हो गया। चलिए आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि शायद की डिवाइड पे है, ठीक है। वो एग्जांपल शायद डिवाइड पे होगा, तो उस चीज को भी देख लेते हैं। जैसे कि ये एक और एग्जांपल है कि इसको आपको प्रूव करना है। बड़े से बड़े क्वेश्चन आते हैं इसमें, लेकिन बच्चे माइंड नहीं कर पाते हैं। बच्चों को सिर्फ ये ध्यान होता है कि 2-3 एग्जाम्पल इसका पढ़ लिए और हमारा सारा बन जाएगा। तो सारा नहीं बनेगा, कुछ उसमें प्रोसीजर करना होता है, कुछ चीजें जाननी होती है। अब जैसे ये है 7 - √15/4, ठीक है, 7 - √15/4। अब चलिए 7 - √15/4 को अगर p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस 4 को हम यहाँ लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या 7 - √15 = 4p - q, यहाँ पे √15 है। अब हम क्या बताए थे आपको, मैंने ये चीज आपको बताया था कि रूट वाले पर्सन को छोड़ देना है, यानी कि ये रूट वाले पर्सन है, इसको आपको बिल्कुल छोड़ देना है, और रूट वाले पर्सन को छोड़ के जो मेन पर्सन है उसको उधर लेके चले जाना है। तो माइनस ये आपका इधर ही रह जाएगा, 4pq - 7, ठीक है। उधर +7 है, इधर आया तो -7। अब यहाँ से माइनस अगर आप चाहें तो उधर भेज सकते हैं, और इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं, √15 7 प्लस, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 7 + 4p/q। अब यहाँ से आप या तो इसको सॉल्व थोड़ा सा करके, मतलब फ्रैक्शनल एड है तो फ्रैक्शनल एड सॉल्व करके, नहीं तो डायरेक्टली आप इस चीज को लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर जो p/q के फॉर्म में है वो तो लिखेंगे इज अ रेशनल नंबर, उसके साथ क्या लिखेंगे, √15 इज अ रेशनल नंबर, इसके अकॉर्डिंग होगा, बट ठीक है, दिस इज अ कंट्राडिक्ट है कि √15 एक इरेशनल नंबर है, और जब √15 एक इरेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये टोटली इरेशनल नंबर जो कि उसके बराबर निकालें वो भी इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको इस वीडियो में ये चीज क्लियर हो गया है कि जो रूट से क्वेश्चन आएंगे, जो इरेशनल नंबर से क्वेश्चन आएंगे, जो प्रूफ करने वाले आएंगे, वो हमारा अब कोई एग्जाम में फंसेगा नहीं। वो सारी चीजें हम बहुत ही आसान तरीके से इजिली फॉर्म में कर सकते हैं टू बी लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज के द्वारा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से सारे क्वेश्चंस आप एक एक करके बनाना घर पे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना एग्जाम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम टाइम में आप इस चीज को प्रैक्टिस नहीं करते हो तो इसके लैंग्वेज को बोल सकते हो। लैंग्वेज आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बुक का लैंग्वेज थोड़ा हार्ड पड़ता है किसी भी स्टूडेंट्स को, तो आप खुद से लैंग्वेज बनाना सीखो, ठीक है। आप अपने आप में तो अगर वो लैंग्वेज, जो लैंग्वेज आपका है वो ज्यादा बेटर रखता है, ज्यादा माइंड करता है किसी भी एग्जाम के लिए। सो गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।